So one of the portion left in the this electrochemistry chapter, that is how to measure the transport number with the help of the movie wandering method. As the name or the words are indicating that moving boundary means somewhere the boundaries will move, and only by the movement of boundary we are able to judge the speed of the ions. It means some special boundaries bound the ions, and those boundaries move or they alter because of the movement of the ions. What is the design of the apparatus? That can be simply seen by a side here, which is showing plus sign above, means here it is the anode. Downward it will be the minus sign, that is it is cathode. And in between I am having three solutions. One solution of lithium chloride, second solution of potassium chloride, थर्ड solution of potassium acetate. लिथियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, पोटाशियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, पोटाशियम एसीटेट व्हाइट कलर का होता है. तो तीनों जो हैं वो एक ही कलर के हैं, तो उनको वैसे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. वट द बाउंड्रीज बिटवीन द थ्री सॉल्यूशंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो हेल्प करता है इसमें बाउंड्रीज बताने में कि कहाँ तक बाउंड्री है पोटाशियम एसीटेट की, कहाँ तक बाउंड्री है पोटाशियम क्लोराइड की, कहाँ तक बाउंड्री है लिथियम क्लोराइड की. Why I have taken three chemicals here when I want to find out the this transport number or transference number of the single ion or anion. Actually, which ion is under investigation, that ion is taken at the center. So it means here potassium chloride is the test solution for which I am going to determine the transport number or transference number. Then why I have taken lithium chloride and potassium acetate? I want to see the boundaries movement of potassium chloride. So I take another salt of potassium in such a way that size of the anion is more. तो नीचे जो यहाँ पर सॉल्ट ले रखा है वो पोटाशियम एसीटेट है. एसीटेट आयन का साइज बहुत ज्यादा होगा, क्लोराइड आयन का साइज बहुत कम होगा. वाई साइज ऑफ द आयन शुड बी मोर? वो इसलिए कि अगर एनाइन की मूवमेंट हो तो यहाँ ऊपर एनाइन Cl नेगेटिव है यहाँ पर, और नीचे एनाइन CH3CO नेगेटिव एसीटेट आयंस. तो Cl नेगेटिव आयन ही मूव कर पाए, दूसरा एसीटेट आयन मूव ना कर पाए, और अगर मूवमेंट करें भी तो दैट रिमेन्स लैग बिहाइंड द एनाइन विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर. जो ऊपर मैंने सॉल्ट ले रखा है उसमें क्लोरीन कॉमन है लेकिन कैटाइन चेंज हो गया है. ऊपर मैंने वो आयन लेना है जिसकी मूवमेंट स्लो हो, जिसकी मूवमेंट स्लो हो. किससे? पोटाशियम से. लिथियम की मूवमेंट पोटाशियम से स्लो होती है. वैसे तो लिथियम आयन का साइज बहुत कम होता है, लेकिन हाइड्रेटेड स्टेट में लिथियम आयन इज हैविंग मैक्सिमम साइज, इवन इट इज हैविंग मोर साइज देन द लास्ट एलिमेंट फ्रेंशियम. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. हाइड्रेटेड लिथियम आयन का साइज फ्रेंशियम आयन के साइज से भी ज्यादा होता है. सो यू कैन इमेजिन दैट लिथियम हाइड्रेटेड आयन इट इज हैविंग मोर साइज देन द पोटाशियम. तो मैंने केवल मूवमेंट पोटाशियम क्लोराइड की ही रखी. यहाँ K पॉजिटिव मूव करेगा, साइज कम है. लिथियम कम मूव करेगा या लैग बिहाइंड करेगा क्योंकि इसका साइज ज्यादा है. क्लोरीन यहाँ पर कॉमन है. नीचे पोटाशियम एसीटेट में K कॉमन आ गया तो पोटाशियम कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ क्लोराइड आयन मूव करेगा और एसीटेट आयन मूव नहीं करेगा. सिंस पोटाशियम की बाउंड्री कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है. तो पोटाशियम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहां की तरफ मूव करेगा? नेगेटिव आयन की तरफ. तो पोटाशियम नीचे की तरफ मूव करेगा. Cl नेगेटिव आयन की बाउंड्री ये है लास्ट, ऊपर भी Cl है नीचे भी Cl है, तो Cl की ये है. Cl नेगेटिव आयन की मूवमेंट कहां रहेगी? ऊपर की तरफ को. यहां से K नीचे की तरफ मूव करेगा, यहां से Cl नेगेटिव आयन ऊपर की तरफ मूव करेगा. सो ओवरऑल इफेक्ट इज इट इज चेंज इन द बाउंड्री ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. तो जितना ये नीचे आएगा और जितना ये ऊपर जाएगा उनमें कितनी चेंज आती है उसके अकॉर्डिंगली दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
speed of the ions correspondingly, whether it is the cation or whether it is the anion. What is the experimental setup? See here sidewise. It is a simple type of the tube that contains one electrode at the bottom. So this is one electrode at the bottom. It is linked with the electricity outside. In the similar fashion, there is another electrode at the top. It is again linked with the electricity. Then it is sealed off. So here it is sealing, and downward again there is a sealing. In between we are placing the three different solutions very carefully. तो बहुत ही ड्रॉपर से बहुत केयरफुली जो है वो पहला सोल्यूशन तो आसानी से डाल दिया जाएगा नीचे नीचे जो है, लेकिन पोटाशियम क्लोराइड जो बहुत स्लोली एडिशन होती है ताकि एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन के साथ मिक्स ना हो जाए. उसके बाद लिथियम क्लोराइड ऊपर से बहुत स्लोली ऐड करना है ताकि लिथियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड में मिक्स ना हो जाए. जब आप इसमें से करंट पास करेंगे थोड़ी देर के लिए तो उसमें जो है एक बाउंड्री यहां से आगे मूव कर जाएगी, दूसरी बाउंड्री यहां से नीचे मूव कर जाएगी. तो ये देखो यहां पर साइड में जो मैंने बताया था, दिस इज द लास्ट बाउंड्री फॉर द क्लोरीन, दैट इज द लास्ट बाउंड्री फॉर द पोटाशियम. क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, तो लास्ट बाउंड्री क्लोरीन की आ गई. पोटाशियम यहाँ है, पोटाशियम नीचे है, तो पोटाशियम की बाउंड्री कहां तक आ गई, यहां तक. तो पोटाशियम नीचे मूव करेगा, क्लोरीन ऊपर की तरफ मूव करेगी. तो सेंट्रल वाला पोर्शन जो है दैट विल स्क्वीज. स्क्वीज का मतलब है दीज बाउंड्रीज, अपर बाउंड्री विल मूव डाउन एंड दिस बाउंड्री विल मूव टुवर्ड द अपर साइड. If they are shown by the different letters A and A prime, that is the one movement. In the similar fashion B and B prime, that is the movement of the Cl negative ion. तो Cl negative ion B से B prime तक मूव कर गया होगा और पोटाशियम A to A prime मूव कर गया होगा. So from here, by simple calculations, we can have the value of the transport number. So see here. It is speed of the cation directly proportional to the length AA prime. It is speed of the anion directly proportional to the length. It is BB prime. Then it is substituting the values. The distance is moved. It is the transport number that is governed by the relation here. It is AA prime divided by AA prime plus BB prime, that is the transport number of the cation. In the similar way, it is the transport number of the anion. So by direct movements or direct boundary methods, checking the boundary, we are able to tell about the transport number of the cation and the anion. So it is very easy to deal with the moving boundary method than the hit off method. Coming back to this discussion here, again that we have discussed this one. So that is the moving boundary method. Now next portion, it is for the discussion of the conductometric titrations. Now what are these conductometric titrations? Let us discuss them. तो ये साइड में apparatus साइड आपको नजर आ रहा है. It is a simple titration where there is a stand attached. In burette is there, sodium hydroxide is there, HCl is there. But in this titration we are not going to use any type of indicator. Once you are not having the indicator, you are not able to tell about the end point. Reason being, sodium hydroxide is colorless, HCl is colorless, and the reaction whether completed or not completed, that cannot be said at all because you are not going to use the phenolphthalein. अगर आपके पास फिनॉफ्थलीन होती तो उसको आप कहाँ डाल देते, फ्लास्क में डाल देते. और HCl में फिनॉफ्थलीन का कलर जो है वो नहीं आता है. तो अगर कलर नहीं आता तो उसने कलरलेस होना था. ऊपर से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना था. एक ऐसी स्टेज आनी थी जब यहाँ पर पिंक कलर आ जाना था, तो पिंक कलर से आप बता सकते थे कि हाँ इसमें जो है वो क्या है, इसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका और एंड पॉइंट के हिसाब से आप रीडिंग जो ब्यूरेट में नोट कर लेते हो. What in the conductometric titrations we are measuring the conductance, what we are not using the indicators. So this is a titration which is indicator free titration. Now how to discuss it. HCl जो है वो आपने फ्लास्क में रख रखा है. तो सबसे पहले जो है वो कंडक्टेंस जो है वो किस तरह ब्यूरेट में नहीं मेजर होगी,
वो फ्लास्क में मेजर होगी। किसमें मेजर होगी? फ्लास्क में। तो इसमें कंडक्टेंस के लिए एक इलेक्ट्रोड ऐड करना है, वो इलेक्ट्रोड जो वो सेल के साथ लिंक्ड रहेगा, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस। तो इसमें जो वो इलेक्ट्रोड ऐड कर देना है। जैसे आप इलेक्ट्रोड डिप करोगे, दैट विल शो द कंडक्टेंस ऑफ द HCl and it will have a particular value. So I start from here in the graph, that is the value when you have not added anything in the flask. HCl में कुछ भी आपने ऊपर से ऐड नहीं किया, तो HCl की पर्टिकुलर कंडक्टेंस होगी। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है? कंडक्टेंस ऑफ द HCl। जब आप ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होगा? देयर विल बी ए रिएक्शन between the NaOH and the HCl. The reaction is, it is the H positive ion, Cl negative ion, Na positive ion, they are forming the weak electrolyte water. Water की conductance बहुत कम होती है. Then it is the Cl negative ion, Na positive ion. जब आपने NaOH नहीं डाला है, तो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ, हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव आयन, दैट इज वेरी स्मॉलर इन साइज, इट मीन्स it will move very fast. So this is carrying the maximum fraction of the current, or conductance is mainly due to the H positive ion here. तो जैसे आप ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, तो OH नेगेटिव से H पॉजिटिव आयन खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे H पॉजिटिव आयन खत्म होते जाएंगे, तो उसका क्या बनता जाएगा? वाटर बनता जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन की वजह से कंडक्टेंस थी वो खत्म होते जाएंगे अगर, तो उसके बदले में रिप्लेसमेंट किसकी होती जाएगी? Na पॉजिटिव की, बिकॉज H इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एदर Na पॉजिटिव आयन। तो सोडियम का साइज ज्यादा होता है, इसकी मूवमेंट स्लो होगी। अगर मूवमेंट स्लो होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। तो इट मींस कंडक्टेंस विल फॉल इन द फ्लास्क। फ्लास्क की कंडक्टेंस जो वो नीचे गिरती जाएगी। मोर यू एड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, more the conductance will fall, and it continue to fall up to a certain point. किस पॉइंट तक? जब तक कि सारे के सारे H पॉजिटिव आयन जो वो रिएक्ट होके किस में चेंज हो गए हैं? वाटर में चेंज हो गए हैं। तब तक कंडक्टेंस जो वो नीचे गिरती रहेगी। जिस स्टेज पर एंड पॉइंट आ जाएगा, मींस होल ऑफ द HCl हैज बीन रिएक्टेड विद द NaOH, नो मोर फर्दर H पॉजिटिव आयन विल बी देयर इन द सॉल्यूशन। लेकिन अब जो ऊपर से आप एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, तो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, और OH नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस Cl नेगेटिव आयन से ज्यादा होती है। सो द कंडक्टेंस विल नाउ इंक्रीज इंस्टेड ऑफ द डिक्रीज। तो अब जो कंडक्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो वाई इंक्रीज? देयर इज ए सच टाइप ऑफ इंक्रीज। तो आपने ये दोनों लाइनें ड्रॉ करनी है, और दोनों लाइनें ड्रॉ करने के बाद जहां ये इंटरसेप्ट करेंगी, वो पॉइंट जो है वो नीचे आपने ड्रॉ करना है, दैट इज द एंड पॉइंट। तो दिस इज द लाइन हियर, मैंने लिखा नहीं है यहां पर, इट इज वॉल्यूम ऑफ NaOH। दिस लाइन इंडिकेट्स द कंडक्टेंस। सो यहां आपने ये जो टिप है यहां पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इन दोनों लाइन को नीचे ले आना है। यहां पर कितना वॉल्यूम है, दैट इज द डायरेक्ट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग, दैट इज द कंकोर्डेंट रीडिंग। वो यहां से यहां तक क्या आ जाएगी? वो कंकोर्डेंट रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि यहां पर जो है वो एंड पॉइंट आ गया है। आपने जो है वो सिंपल रीडिंग्स लेनी होती हैं। तो जिस तरह से दो रीडिंग आ गई आपके पास, तो थोड़ा सा NaOH डाला आपने, कंडक्टेंस नोट की, फिर NaOH डाला, फिर कंडक्टेंस नोट की, इरिस्पेक्टिव नोटिफाइंग द कि कहां पर एंड पॉइंट आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है। फिर आपने और NaOH डालना है, दोबारा कंडक्टेंस नोटिफाई करनी है। तो फर्स्टली यू विल फाइंड दैट कंडक्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो 2-3 वैल्यू वो होनी चाहिए। फिर 2-3 वैल्यू आपके पास इंक्रीजिंग की होनी चाहिए। आपने दोनों लाइनें सेपरेट ड्रॉ करनी है, एंड सी वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट पे जो है वो दैट इज द एंड पॉइंट, that will give the concordant reading. So this is the conductometric titration of the strong acid versus strong base. Suppose now we are not having a strong base acid, but we are having a weak acid. जब weak acid की बात आती है तो मैं एसिटिक एसिड सोच सकता हूँ कि एसिटिक एसिड मैंने ले रखा है, और स्ट्रॉन्ग बेस तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो ब्यूरेट में है, और एसिटिक एसिड मैंने कहां ले रखा है? आई हैव टेकन इन द फ्लास्क। अब यहीं से चेक कर लेते हैं कि किस तरह का ग्राफ आना चाहिए, किस तरह का नहीं आना चाहिए। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। व्हेन इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज हैविंग वेरी लेस कंडक्टेंस। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग कंडक्टेंस जो बहुत कम होगी।
तो ये मैंने पॉइंट यहां पर इंडिकेट कर दिया, एट दिस पॉइंट इज दैट इज द स्टार्टिंग कंडक्टेंस। जब आप ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने से ये रिएक्शन होगा जो मैंने नीचे लिख रखा है, एसिटिक एसिड will react with the NaOH, it will give water, that is a very weak electrolyte even than the acetic acid, plus sodium ion plus sodium plus acetate ion। अब क्या फर्क पड़ा पहले और इससे? पहले एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन अब जो है सोल्यूशन में आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया, क्या? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट जो है दैट इज ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे ही आप 1-2 ड्रॉप यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालोगे तो आपके पास सोडियम एसीटेट बनेगा फ्लास्क में, और सोडियम एसीटेट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सो दैट इज वाई ग्रेजुअली द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज। तो इस तरह से ग्रेजुअली जो है वो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। सपोज देर इज नो एंड पॉइंट, यहां पर एंड पॉइंट आ चुका है, तो एंड पॉइंट पे क्या होगा? जितना एसिटिक एसिड था वो सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर गया होगा। अब एसिटिक एसिड सोल्यूशन में नहीं बचेगा, आपके पास सोल्यूशन में क्या बचेगा? सोडियम एसीटेट और वाटर। अब अगर आपके पास सोडियम एसीटेट और वाटर बच रहा है तो सोडियम एसीटेट और वाटर के लिए ये पर्टिकुलर कंडक्टेंस जो भी थी वो जितनी इंक्रीज होनी थी हो चुकी। नाउ देर इज एक्स्ट्रा एडिशन फ्रॉम द ब्यूरेट, तो नीचे आपके पास OH नेगेटिव आयन एक्सेस होते जाएंगे, क्योंकि पहले एक ड्रॉप से OH नेगेटिव आयन आएंगे, फिर दूसरी ड्रॉप से और आएंगे। तो जैसे आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, सो देर इज ए मच मोर OH नेगेटिव आयन दैन नाउ विच आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। So OH negative ions are having much more conductance than the acetate ion. So now conductance will increase. तो conductance जो वो अब increase होना start हो जाएगी. So gradually the conductance will increase. तो only you have to determine these points and only to see where is the point of intersection. तो इन दोनों लाइन का point of intersection ये है, तो इस point of intersection को आपने नीचे की तरफ ले जाना है, और यहां पर दैट इज द लाइन इंडिकेटिंग वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड, दिस इज द कंडक्टेंस। तो यहां जिस पॉइंट के साथ ये मैच करता है वो पॉइंट जो है दैट इज द एंड पॉइंट और दैट इज द कंकॉर्डेंट रीडिंग। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन।